हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो हम लोग राष्ट्रवाद में अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद में अब तक हम लोग गांधी जी को 1915 में इंडिया पे पहुंचा दिए थे। पहुंचाने के बाद 16 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता मतलब यहाँ वहाँ पे यहीं की मिल जाते हैं। वहाँ पे कौन कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों लोग मिल जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन एक बात बता दें, मिलते तो हैं दोनों, लेकिन एक गांठ पड़ गई थी। अब वो भाव नहीं था, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच, मतलब कांग्रेस कह सकते हैं और मुस्लिम लीग जब 1916 में लखनऊ में जब मिलता है तो वो प्रेम, वो भाव नहीं निकला था। बस कुछ कुछ स्तरों पर एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो एक समझौता हो गया था, लेकिन बात वो वाली नहीं थी। 17 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो हैं वो जाते हैं चंपारण में। चंपारण में अपना वो पहले सत्याग्रह करते हैं, असहयोग करते हैं, और वहाँ पे एक किसान की समिति बनती है। 3 कठिया प्रणाली वहाँ पे ख़त्म होती है। इतनी बात हम लोग मोटा मोटी जान गए हैं। 1918 की बात है। गुजरात के खेड़ा से एक खबर आती है, वहाँ के भी किसान इसी तरह से परेशान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ अंग्रेज़ लोग जो है वो लगान लगा दे रहे हैं। उस तरह से वहाँ पे सूखा की कभी स्थिति आ जाती थी, तो कभी कह सकते हैं कि महामारी की स्थिति आ जाती थी। उस समय जो है वो किसान बहुत परेशान थे और लगान में कमी सरकार कर नहीं रही थी। और स्थिति ये बन गई थी कि जो किसान थे वो धीरे धीरे मजदूर बनने लगे थे। तो वहाँ के एक संगठन ने, किसान संगठन ने उनसे संपर्क किया। वहाँ के जो पाटीदार किसान थे, संपन्न थे, लेकिन इसी लगान के चलते थोड़े परेशान थे। गांधी जी से वो मिले, और गांधी जी से मिलने के बाद वो कहे कि भाई देखिए, अब हमारे साथ बाबा, बाबा का मतलब समझ ही सकते हैं, उनकी उम्र भी उस समय करीब करीब 47, 48, 50 के आसपास उम्र थी। तो कहे कि बड़ी प्रॉब्लम में है, परेशान है, थोड़ा देखिए, लगान कम नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि सोच लो, डरना नहीं है, एक काम करो, छोड़ दो, कह दो कि लगान नहीं देंगे, कुछ हो जाए लगान नहीं देंगे। ये लोग कहे कि कुछ करेंगे तो कहेंगे देखो, वो लोग डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारे घर पे कुर्की कर देंगे, लेकिन कहना कि ठीक है चलिए करिए, हम लोग तैयार हैं। इतने के लिए अगर तैयार हो तो बोलो। लोग कहे कि ठीक है। अब स्थिति ये बनी कि उस समय जितने किसान लोग थे, जो ही अगर कोई उनके दरवाजे पे पुलिस आते थे, कहते थे कि तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, उसका मत सुनो, वो तुम लोगों को फंसा रहा है, कहता है कि ना ना ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर कहते हैं कि जेल ले चलने के लिए बात करते हैं, कहते हैं कि कुर्की होगा तो ठीक है कर लीजिए, लेकिन हम लोग लगान नहीं देंगे। अब देखिए कि यही हो क्या रहा यार, मतलब कि एक व्यक्ति के कहने से पूरे खेड़ा के लोग इस तरह से हो गए। विट्ठल भाई और वल्लभ भाई उसी समय आते हैं, और वल्लभ भाई और विट्ठल भाई का के कहते हैं कि भाई तो गजब आदमी है, ये तो हमको तो पता ही नहीं था कि इस तरह से भी व्यक्ति खेल करता है। और उनकी बातें गांधी जी कितना लोग सुने, और इस तरह से तैयार हो गए कि लास्ट में अंग्रेज वहाँ पे नतमस्तक हो गए। और नतमस्तक होने के बाद कहे कि भाई माफ़ करो मुझे, तुम क्या चाहते हो वही बता दो। तो कहे कि ऐसा है कि इन लोगों पे लगान ख़त्म करिए या कम करिए। कहे कि ठीक है हम लोग मान लेते हैं। तो वहाँ पे गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया और एक तरीके से असहयोग किया। मतलब असहयोग, पहले वो सत्याग्रह करते थे। गांधी जी का एक बहुत अच्छा फार्मूला था। फार्मूला ये था कि पहले वो सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के साथ किसी बात को कहना कि भाई आप ये जो हमारे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं इसको अब रोकिए। जब वो कहता, जब वो नहीं मानते थे तो कहते थे कि ठीक है अब हमसे कोई भी काम करवा लीजिए, कोई काम नहीं, एकदम कोई का मतलब कि कुछ भी नहीं, आपके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे स्तरों पर गांधी जी अब हीरो बनते जा रहे थे। वो कहाँ जाके बिहार में चंपारण में हो गए, फिर वहाँ से गुजरात में आते हैं, खेड़ा में जो है वो अपना खेल करते हैं, और इसके बाद वहाँ भी उनको लगभग जीत मिलती है। उनके साथ विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल जुड़ जाते हैं। यही खबर फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ होती है। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ स्थिति क्या है कि वो लोग भी, वहाँ पे एक समय था कि बहुत ज़्यादा हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आती थी, उसका नाम था प्लेग, चूहों से होती थी। अब प्लेग बीमारी से गांव के गांव लोग मर जाते थे। मतलब कि जब ये आता था तो गांव के गांव क्या, शहर के शहर सब बर्बाद हो जाते थे। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के कुछ डिमांड थे और वो पूरा नहीं हो रहे थे। जैसे उनका प्लेग बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। उनको बोनस इसलिए दिया जा रहा था कि वो गांव न छोड़ करके जाए, उस साल नहीं दिया गया था। 1918 की बात है।
गांधी जी से जब उन्होंने कहा तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा अच्छा ये बात है। गांधी जी तो और भी बहुत सारे उन्होंने डिमांड किया कि हमारा कम से कम सैलरी मजदूरी जो है 35% बढ़नी चाहिए। पहले तो मिल मजदूरों के जो मालिक थे वो नहीं माने, कहे चलो ना क्या करेगा कोई। जब देखे कि अब स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है, मजदूर जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, स्थिति जब गड़बड़ा गई और गांधी जी गए तो उनकी भी बात नहीं माने, तो गांधी जी ने अपना अंतिम कह सकते हैं कि अस्त्र प्रयोग किया। और गांधी जी का अंतिम अस्त्र प्रयोग क्या था? वो बैठ जाते थे भूख हड़ताल पर। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में भूख हड़ताल पे बैठ गए और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद हालत ख़राब हो गई उन लोगों की। वो ऐसा हड़ताल अब किए कि मतलब कि वो अपना अंतिम अस्त्र, मैंने वो लोग सोचे कि अभी ये बुढ़ऊ कुछ है नहीं, लेकिन समझते नहीं थे कि बाबा 22 साल अफ्रीका में रह के आए हैं, सारा खेल करके और खेल दिखा करके आए हैं। उनकी हालत ख़राब, और हालत क्या ख़राब हुई, कहे कि भाई साहब हम लोग नहीं पता था कि आप इतने महान आदमी हैं, 27.5% पर कहता हूँ 27.5% जो है हम लोग का बढ़वा दीजिए, मैंने वहीं हम सैलरी बढ़ा सकते हैं और इतना पर हमको माफ़ी दिलवा दीजिए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन सोच लो। फिर वो भी मान गए। तो गांधी जी देख रहे हैं कि 3 तरह का गांधी जी जो है, पहला उनका था चंपारण, विजयी भव, दूसरा था खेड़ा, विजयी भव, ये भी, और तीसरा था अहमदाबाद और यहाँ विजयी भव। सत्याग्रह प्लस असहयोग, नतीजा विजयी। यहाँ भी लगभग वही स्थिति, यहाँ पे भूख हड़ताल और यहाँ पर भी विजयी। ये सब छोटे छोटे जगह थे और इन तीनों छोटे जगहों में स्थिति ये बनी कि गांधी जी जो है उनके साथ किसान, जो सबसे नीचे तबके पे उस समय आते थे, और मजदूर, ये उनके साथ हो गए। और उन्होंने करीब करीब हमारे देश में एक सबसे नीचे के तबके को उठाने का सबसे पहला प्रयास और सफल प्रयास उन्होंने किया, और ये लोग के लिए वो हीरो हो गए। मतलब कि गांधी जी को लोग अब एक तरीके से अवतार समझने लगे। उनको लगता ये था कि अगर इनकी बात अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये सब थी, ये तीनों कंडीशन थी। गांधी जी ने अपने देश में करीब करीब आपको बता दें कि 3 तरह के आंदोलन किए, और ये तीनों आंदोलन उनका काफ़ी हद तक सफल रहा। और कह सकते हैं कि ये तीनों आंदोलन के बाद जो अंतिम आंदोलन था, उसके बाद तो अंग्रेज विदा हो गए। उनका 3 आंदोलन में पहला उनका आंदोलन आप देखे होंगे असहयोग आंदोलन है। दूसरा उनका आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा उनका है भारत छोड़ो आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन वो 1920 में करते हैं, ये 1930 में करते हैं, और ये 1942 में करते हैं। ये 3 आंदोलन गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन है। सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों उनको करना पड़ा। इसके लिए कुछ कंडीशन है, और असहयोग आंदोलन में जो है गांधी जी काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी कि उनको मजबूरी में वो छोड़ना पड़ गया था। वो कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े। गांधी जी जो है वो हमेशा चाहते थे कि अहिंसा, सत्य और अहिंसा उनके 2 ऐसे अस्त्र थे कि इसी आधार पर वो चाहते थे कहीं भी कुछ करना, सत्य प्लस अहिंसा। अब इसकी पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन में की पृष्ठभूमि के लिए 3 ऐसे फैक्टर थे जो कि असहयोग आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए थे गांधी जी को। थोड़ा सा पीछे आते हैं, बात 1915 की है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। उस समय
के आसपास आपको पता होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो ब्रिटेन की तरफ से भारत के बहुत से लोगों को यहाँ पे सेना में भर्ती कराया गया और वहाँ पे जा कर के लोग लड़े। ऐसा अनुमान है कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग, भारत के लोग, सैनिक मर गए थे और करीब करीब इतने ही विकलांग हो गए। सोचिए कि 50,000 लोग मारे गए और इतने ही लोग विकलांग होकर के वहाँ से लौटे भी, क्योंकि देखिए भूखमरी की स्थिति थी। और भूखमरी की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो है आकर डरा कर धमका कर या कुछ लालच देकर के और भर्ती करा लेते थे वो लोग, और वही अंग्रेज किए। यहाँ से लोग कहे कि चलो भूखों मर रहे हैं, कुछ दिन और टलेगी, अगर वापस आ गए जी करके तो कुछ तो मिलेगा, या जितना दिन कम से कम लड़ेंगे उतने दिन जिएंगे। तो भूखमरी की बहुत, क्या कह सकते हैं, जब पेट भूखा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और उसी का मजबूरी उठाते थे। आज भी हमारे देश में क्या है, भूखे व्यक्ति को अगर आप रोटी दे देंगे तो किसी तरह का झंडा उठाकर वो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा तो होता ही आया है अब तक। और सबसे बड़ी बात ये थी कि घायल होकर कुछ लोग तो इंडिया आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो प्रथम विश्व युद्ध में जो गायब हो गए, कभी वापस आए ही नहीं। तो गांधी जी को उन्होंने कुछ कैसर-ए-हिंद एक दे दिया था उपाधि, और उसके तहत वो लोग गांधी जी को क्या किए कि कैसर-ए-हिंद इसलिए दिए थे कि गांधी जी ने एक लोगों को भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। उन लोगों ने ये बोला था, अंग्रेजों ने, कहता है कि हम आपके देश में कुछ संवैधानिक सुधार करेंगे, आपके देश को आज़ाद करने की बात कहते थे। तो गांधी जी को लगा कि उन पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लोग उनको सार्जेंट तक बोल गए थे इंडिया में कि ये सार्जेंट हैं भर्ती कराने वाले, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो एक तो धोखा ठीक ठाक मिल गया था, ठीक ठाक ये धोखा मिला हुआ था। इधर स्वदेशी की बात हो रही थी, देश में स्वदेशी लोग अपना रहे थे, स्वदेशी की बात हो रही है। उधर होम रूल की स्थापना मान लीजिए कि एनी बेसेंट ने किया, उधर बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ये सब कंडीशन हो रहे थे। तीसरी बात ये थी कि हमारे देश में जो है वो उस समय क्रांतिकारी भी थोड़ा सा फल फूल रहे थे। 3 घटनाएं हैं जो कि हम लोगों पर को चर्चा करनी है कि असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी जब शुरू कर रहे हैं अपने देश में, इसके फैक्टर क्या थे। पहला था रॉलेट कानून, दूसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा था आपका खिलाफत आंदोलन। ये 3 ऐसी घटनाएं घटती हैं और तीनों 1919 में घटती हैं। ये देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी जो शुरू कर रहे हैं उसके पहले रॉलेट कानून आता है। ये आ जाता है मार्च में, 21 मार्च को 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको सबको पता है 1919, और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही होता है। और ये तीनों घटनाएं जो हैं यही असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी को मजबूर करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मज़ा आएगा सुनने में, आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो। और इस तरह भी मैंने बहुत सारे पीछे एक पूछ की रात कहानी कही थी, और भी इस तरह से कहानियाँ चलती रहेंगी बीच बीच में। हम ये चाहते हैं कि हम अपने देश में क्या कंडीशन रहा होगा उस समय, उसको मतलब कि कह सकते हैं कि हर साल प्रति साल बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि क्या क्या किस तरह से होती रहेगी। आप लोग दिमाग में इमेजिन करिए, फिगर बनाइए और सोचिए कि क्या कंडीशन होती होगी। और आपको बता दें कि गांधी जी जब देश में आते हैं तो 1915 से लेकर के और 1947 के आज़ादी तक जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी खेल हो रहे हैं, जितने भी गतिविधियां चल रही हैं, वो करीब करीब गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए गांधी बहुत ज़रूरी हैं, उनको जानना चाहिए हमको, और धीरे धीरे हम लोग जानते चलेंगे। और भी बातें होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।